हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, और इसमें हम लोग देखेंगे सूचना तकनीकी का उद्गम और विकास। ठीक है, तो देखिए एक तो पहले ये थ्योरी है, फिर इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ये हो गया और प्लस ये। ठीक है, तो इससे में भी शायद क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही जितने भी आविष्कार हुए हैं ये उनके बारे में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया सूचना संबंधी तत्वों और एवं आंकड़ों के संग्रह और उपयोग की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारे सभ्यता और संस्कृति की है। ठीक है, जब कोई यांत्रिक साधन नहीं थे तब भी सूचनाओं का एक त्रिकरण से संग्रह तथा स्थानांतरण होता था। मौखिक रूप से सूचनाएं इकट्ठी की जाती थी और मस्तिष्क में स्मृति रूप में इन्हें संजोया जाता था और मौखिक रूप से इनका हस्तांतरण और उपयोग किया जाता था। लेखा कला ने इन दिशा में पहला प्रयास किया और इस पर कागज, स्याही तथा लेखनी का आविष्कार सूचना तकनीकी के क्षेत्र में पहला मील का पत्थर माना जाता था। बट इसके बाद भी देखिए क्या हुआ, इसके पश्चात दूसरे उन्नत आविष्कार के रूप में 1438 में जर्मनी के, देखिए ये थोड़ा सा नाम याद रखिएगा और प्लस कहाँ के थे वो याद रखिएगा। 1438 में जर्मनी के गुटेनबर्ग द्वारा छापे खाने की मशीन का आविष्कार किया गया। अब देखिए ये पॉइंट्स पूरे दिए गए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। छापे खाने की जो मशीन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। कब किया था? 1438 में किया था। और ये गुटेनबर्ग कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। ठीक है, फिर निसंदेह मुद्रण जो साधनों, प्रिंट मीडिया ने सूचना तकनीकी के विकास में अपूर्व योगदान दिया। इस दिशा में आगे के कुछ विकसित प्रयास जो किए गए थे या निम्न प्रकार से गिनाए जा रहे हैं, तो वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है 1849 में फ्रांस निवासी कौन थे? LGM डेग्रू तथा इंग्लैंड निवासी थे WHF। ठीक है, तालबोट दोनों ने मिलकर किसका आविष्कार किया था? फोटोग्राफी का आविष्कार किया था। तो फोटोग्राफी का आविष्कार तो दो लोगों ने किया। कौन कौन हो जाएंगे? LGM डेग्रू और दूसरे हो जाएंगे WHF तालबोट। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया गया है 1990 में फ्रांस के प्रोफेसर AB रेने ग्राफीन द्वारा क्या करा गया था? फोटोस्टेट तकनीक का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो फोटोस्टेट तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो AB रेने ग्राफीन हो जाएंगे। और फिर इसके बाद दिया गया 1938 में अमेरिकन प्रोफेसर F कार्लसन द्वारा एक्सीरोग्राफी का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो जीरोग्राफी भी बोल सकते हैं इसको, जीरोक्सोग्राफी। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ष 1940 में इंग्लैंड निवासी JB डेंसर तथा फ्रांस निवासी रेने डी ग्रेन्स द्वारा जिससे किसी भी मुद्रित सामग्री की थोड़ी जगह में कॉपी की जा सके, तो इसलिए उन्होंने क्या करा था? किसका आविष्कार करा था? माइक्रोग्राफी का आविष्कार करा था। ठीक है, तो ये माइक्रोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो इंग्लैंड के JB डेंसर एवं फ्रांस के रेने डिग्रेड ने करा था। और फिर इसके बाद है 1960 में अमेरिकन निवासी डियोडोस मैनन द्वारा प्रिंटिंग में प्रस्तुत लेजर तकनीक का आविष्कार किया था। ठीक है, तो प्रिंटिंग में जो लेजर तकनीक स्टार्ट हुई थी किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? थियोडोर्स मैनन ने। और कब करी गई थी? 1960 में। ठीक है, तो फिर इसके बाद दिया गया है 20वीं शताब्दी की अति आधुनिक उपकरणों, मैग्नेटिक वीडियो कैमरा और वीडियो डेस्क एवं कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस शताब्दी में ये सब का आविष्कार हुआ था, तो 20वीं शताब्दी इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया उपरोक्त तब आविष्कारों के अतिरिक्त जो दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन तकनीक के विकास ने भी सूचना तकनीक को अपने इस रूप में विकसित करने में अमूल सहयोग दिया। कबूतरों के द्वारा संदेश प्रसारित करने के अपने स्तर से आज हम सैटेलाइट संचार, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा तक पहुंच गए हैं। पहले क्या होता था? कबूतर के द्वारा मैसेज भेजा जाता था। अब क्या होता है? खट्टे से मोबाइल निकाला, सेंड करा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके संचार क्षेत्र में होने वाले कुछ जो महत्वपूर्ण आविष्कारों की प्रगति है उसके बारे में कुछ देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हुआ था
1837 में अमेरिका के निवासी थे, कौन थे? SPB मोर्स, ठीक है, द्वारा टेलीग्राफ, ठीक है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा SPB मोर्स। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है 1876 में अलेक्जेंडर ग्राम बेल, ये तो सबको याद होगा, स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने क्या किसका आविष्कार करा था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। फिर इसके बाद है 1895 में इटली के निवासी थे, कौन? जी मार्कोनी, द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे ग्राफ, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया। फिर इसके बाद स्कॉटलैंड के निवासी कौन थे? JL बेयर्ड, जिन्होंने टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न का आविष्कार किया। तो कब करा था आविष्कार? 1925 में। और फिर इसके बाद संचार उपग्रहों का आविष्कार, सोवियत रूस द्वारा पहला स्पुतनिक उपग्रह जो हुआ था 4 अक्टूबर से 1957 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी वाले जो हैं, जितना सैटेलाइट या मान सकते कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो ये सब हैं। और फिर इसके बाद 20वीं शताब्दी में ही केबल और फैक्स तकनीकी का आविष्कार हो गया था। ठीक है, तो 2 शताब्दी वाले क्वेश्चन हो गए, एक तो ऊपर दिया गया 20वीं शताब्दी का और दूसरा ये वाला हो गया। फिर इसके बाद एक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए इसको, बट मेरे ख्याल से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा ये। तो और इस पर सिर्फ ये याद करिए कि 19वीं शताब्दी के उपरांत बहुत सा श्रेय अमेरिका को ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका ने ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित की थी। और वर्ष 1950 में विश्व में पहली बार सूचना जगत में सूचना विज्ञान इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का प्रचलन आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ये ही बस इंपॉर्टेंट है, बाकी थ्योरी ऐसी है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनसे हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए। 1-2 क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, डायरेक्ट पूछा जाए कि ये आविष्कार किसने किया, ये आविष्कार किसने किया, तो इसके ये आंसर हो जाएंगे। देखिए नीचे वाले तो याद हो जाएंगे, ये कम्युनिकेशन वाले, बट इनमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, ये वाले तो याद हो जाएंगे क्योंकि नॉर्मल सा है कि टेलीग्राफ का किसका कराया, टेलीफोन का किसने कराया, रेडियो का किसने किया और टेलीविज़न का किसने किया। फिर इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो हो जाएगा। तो ये वाले तो ठीक है, एक बार देख लेंगे, बट इनमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि नाम थोड़े से अजीब हैं, अजीब ही मान के चलिए आप लोग। तो ठीक है, तो ये एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा सही से, बाकी तो याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, बहुत जल्दी आने वाली है। और हर कोशिश करेंगे हर 1 घंटे बाद एक वीडियो आप लोग को दें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, रात में कोशिश मेरी यही रहेगी कि फुल फॉर्म वाली आपको वीडियो दे दे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 फुल फॉर्म कम से कम पूछी ही जाएंगी। ठीक है, 2 से 3 फुल फॉर्म तो रहेंगी एग्ज़ाम में। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में, धन्यवाद।